आराम, सुरक्षा और उपचार के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक स्थिति। मरीज को सही शारीरिक स्थिति यानी पोजीशन देना महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें आराम, सुरक्षा और प्रभावी उपचार देने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हम विभिन्न महत्वपूर्ण शारीरिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो रोगी के आराम और उपचार को बेहतर बनाती हैं। मरीज को सही पोजीशन में रखना कई कारणों से जरूरी होता है। सबसे पहले यह उन्हें आराम देने में मदद करता है। एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहने से शरीर के कुछ हिस्सों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। इसके अलावा सही पोजीशन से बिस्तर पर पड़े मरीज के घाव होने की संभावना भी घटती है। मरीज की पोजीशन बदलते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद में हाथ धोएं। बॉडी मैकेनिक्स के नियमों का पालन करें और मरीज को आरामदायक पोजीशन में रखें। अगर जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद लें। बिस्तर को स्थिर और सही ऊंचाई पर रखें ताकि मरीज को कोई असुविधा ना हो। प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से और सही समय पर करें ताकि मरीज को कोई परेशानी ना हो। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करें। अब हम विभिन्न पोजीशंस के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह समझेंगे कि कौन सी स्थिति कब और क्यों दी जाती है। सुपाइन पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को पीठ के बल सीधा लिटाया जाता है। शारीरिक परीक्षण के लिए, आराम के लिए एवं एनेस्थीसिया के बाद इस पोजीशन को दिया जाता है। मॉडिफाइड डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को पीठ के बल लिटाया जाता है, लेकिन घुटनों को मोड़कर और पैरों को बिस्तर पर या फर्श पर रखते हुए आराम की स्थिति में रखा जाता है। पेट और जननांगों की जांच, पेरिनियल देखभाल, पीवी परीक्षण और कैथेटर लगाने के लिए इस पोजीशन को दिया जाता है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को पीठ के बल लिटाया जाता है और शरीर को सर की दिशा से नीचे की ओर झुका दिया जाता है, यानी पैरों को सर से ऊंचा रखा जाता है। यह पोजीशन शॉक के मरीजों के लिए और निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए उपयोगी होती है। लेटरल पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को दाईं या बाईं ओर एक साइड लिटाया जाता है। इसमें मरीज का सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में होते हैं। लंग्स और कार्डियक फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए, एनेमा देने के लिए इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। फाउलर पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को बिस्तर पर बैठाया जाता है, जिसमें सर और धड़ को ऊंचा किया जाता है और पैरों को सीधा रखा जाता है। इसमें बिस्तर का सिरा 30, 45 और 90 डिग्री पर ऊंचा होता है। ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पिरेशन को रोकने, सांस लेने में दिक्कत होने पर, खाना खाने में मदद करने और अस्थमा के मरीजों के लिए इस पोजीशन को दिया जाता है। प्रोन पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को पेट के बल लिटाया जाता है, यानी मरीज का चेहरा नीचे और पीठ ऊपर की ओर होती है। श्वास संबंधी समस्याओं और शल्य चिकित्सा के दौरान यह पोजीशन दी जाती है। लिथोटमी पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को पीठ के बल लिटाया जाता है। उसके दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर कूल्हे तक उठाकर पैरों को बेड में लगे स्टैंड पर रखा जाता है। स्त्री रोग, प्रसव या शल्य चिकित्सा के दौरान यह पोजीशन दी जाती है। नी चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज को घुटनों और छाती के बल लिटाया जाता है। इसमें शरीर का निचला हिस्सा जैसे घुटने फर्श या बिस्तर पर रखा जाता है और शरीर का ऊपरी हिस्सा जैसे छाती नीचे की ओर झुका होता है। पाचन समस्याओं, स्त्री रोग परीक्षणों या शल्य चिकित्सा के दौरान यह पोजीशन दी जाती है। सावधानियां। प्रत्येक पोजीशन के दौरान कुछ सामान्य सावधानियां बरतना जरूरी है, जैसे कि मरीज को अधिक हिलाने डुलाने से बचें और उनकी स्थिति आरामदायक रखें। शरीर पर अत्यधिक दबाव ना पड़े, इसका ध्यान रखें। स्थिति बदलते समय सतर्क रहें और किसी असुविधा पर तुरंत चिकित्सक की सहायता लें।